क्या क्या दिक्कत होता है? अरे दिक्कत तो सबसे पहले इधर जानवर टपा रहे थे, एक दिन 2 जानवर अथी टपाए, वो निकल गया है, वो रेल से कट गया। हाँ, अपनों बच गए, थोड़ा बहुत गिर गए, ठेवना उना फूट गया, बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पे। माल मवेशी को है जो वहाँ से चारा लेकर इस पर से उस पर टपना पड़ता है और बहुत माल मवेशी कट भी गया है। 70 से 80 किलो बोझा लेकर के, घास लेकर के किसान आते हैं जाते हैं, रेलवे पार करते हैं, कब रेलवे के चपेट में पड़ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। 20 फीट ऊंचाई चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, काफी परेशानी है। ये तो रेलवे का काम है, कोई पर्सनल काम है नहीं कि जब उठिए कुछ कर लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। जो भी होगा उसका जो नियम है उसी के अनुरूप ये लोग करेंगे और उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो लगे हुए हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, लोगों को थोड़ा सा धीरज तो रखना पड़ेगा। अच्छा, कितने जो ये गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा जो है लोगों को चलने से रोकने के लिए, खास करके किसानों को खेत जाने से रोकने के लिए किया गया था रेलवे के द्वारा। और आज किसानों के द्वारा प्रदर्शन करने के बाद गांव के जो लोग हैं उनके सहयोग से जो रेलवे के पदाधिकारी हैं इससे संबंधित हैं, वो यहाँ पे आए हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कब तक इसका जो है निर्माण हो जाएगा, क्योंकि पदाधिकारी तो यहाँ पे आ रहे हैं लगातार 1 से 1.5 वर्षों में पदाधिकारी बहुत बार आए, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। आश्वासन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं से जानकारी लेंगे जो कब तक होगा निर्माण। संबंधित जो भी पदाधिकारी है वो आते हैं जाते हैं। किसान लोग, पहली बार जब यहाँ पे बैठक हुआ था तो बहुत सारे किसान थे, फिर बैठक हुआ तो उसमें भी हमको लगता है जो 500 किसान थे, और इस बार बैठक तो किसानों के मन में कहीं ये भी सवाल चल रहा है कि पदाधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई काम धरातल पे नहीं। देखिए, जब कोई काम होता है तो उसके लिए प्रारूप होता है। उसी कड़ी में पहले माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने यहाँ का जो सर्वे किया, जो देखा, उसके बाद आगे उन्होंने डीआरएम साहब से बात की। बात करने के बाद डीआरएम साहब को जो उचित लगा सर को भेजे हैं। तो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में तो समय लगेगा। ये तो रेलवे का काम है, कोई पर्सनल काम है नहीं कि जब उठिए कुछ कर लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। जो भी होगा उसका जो नियम है उसी के अनुरूप ये लोग करेंगे और उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो लगे हुए हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, लोगों को थोड़ा सा धीरज तो रखना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ से? प्रभावित होने के लिए तो 10,000 के करीब जो आबादी है वो प्रभावित है, और मुख्य रूप से 10,000 आबादी प्रभावित है। और उससे भी अधिक जो यहाँ का किसान है, जो पशुपालक है, जो घास को इधर से उधर करते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, साइकिल से ढोते हैं, उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो कि मतलब आप देखिएगा तो आपको भी दया लगेगा। बूढ़े बूढ़े आदमी आप देख सकते हैं, उन लोग भी साइकिल पर, जब साइकिल पर लाद के और यहाँ से उधर करके आएंगे तो लगेगा जैसे गर्मी के दिन में हो, तो और लगता है जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं यहाँ से भी, और हमारे विधायक जी, सांसद जी या जो भी लोग हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ अंडरपास का निर्माण हो, जिससे लोगों को सहूलियत हो। अच्छा, जब इतनी परेशानियां लगातार हो रही है तो क्या कारण रहा जो इस गुमती को काट दिया? ये तो विभाग ही बता सकती है। जो विभाग का था, रेलवे का अपना कुछ सर्कुलर चला था, मतलब ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो कोई रेलवे के पदाधिकारी ही आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं कि रेलवे का था अपना सर्कुलर, उसी हिसाब से काटा गया होगा। अच्छा, तो यहाँ जेई साहब हैं, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्या ऐसा सर्कुलर था जो इस गुमती को काट दिया? इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा वो काम बताया। आप यहाँ आए और सर्वे किए, तो कब तक ये काम स्टार्ट होने की संभावना है? तो अपने बड़े अधिकारी को हम देंगे। जैसा कि यहाँ पे गुमती का नज़ारा आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे जो है बहुत सारे पशु और दलित बस्ती भी है, तो उनकी जो बकरियां हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ कट गई है। तो आप ही बताइए किसकी गलती और किसको भरना पड़ा हर्जाना? आप तो लगातार कई बार से यहाँ पे हैं और पदाधिकारी भी आ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा काम? इसका जवाब आप। देखिए, एक्चुअली कोई ये विधायक से नई सड़क का निर्माण नहीं है। आप गांव के देहाती भाषा में समझिए कि रेलवे में छेद करना, इसमें कई तरह के नियम हैं, कई रेल ट्रांसपोर्टेशन है। तो होता क्या है कि जब हम लोग हौसला में तो बोल देते हैं कि हम काम को तुरंत करा लेंगे, परंतु कई प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है। ये जब जनता का इनिशिएटिव लिया गया था, लोगों ने सिग्नेचर करके डीआरएम को दिया, उसके बाद लगातार प्रोविजन में ये चला। फिर हम लोग के विधायक यहाँ से पत्र लिखे जीएम को, और उससे भी बड़ा इनिशिएटिव लिए हमारे माननीय सांसद नित्यानंद राय जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस गांव के लोगों के दुख दर्द को समझा और रेल मंत्री को आपने पत्र लिखा कि आप रेल मंत्री जी इस गांव की समस्याओं को सॉल्व करिए।
हम लोग का आज़ादी से पहले का ये गुमती था, तो रेलवे सुरक्षा के नाम पर इसको तोड़ दिया गया। अब यहाँ पे जो अधिकारी पहले आए उनको क्या मेरे गांव वालों से समस्याएं थी, उन्होंने गलत रिपोर्ट किया। जो 2-3 लोग ही यहाँ से पास होते हैं, जबकि हमारा ओवरऑल बरहौना पंचायत का पॉपुलेशन 14-15 हजार है। तो हम इस समस्याओं को लेकर के 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब जो पूर्व में हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में हाजीपुर विधायक अवधेश बाबू आए और सारे जनताओं के दुख को समझा। आज भी वो बात कर रहे थे हमारे अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की महिलाएं जो थी वो कह रही थी कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख दर्द है कि अंडरपास ही बन जाए। तो आज भी उन्होंने अधिकारी से मेरे सामने बात की है। अभी अधिकारी आए हैं और बहुत ही पॉजिटिवली जो मानक होता है रेलवे का अंडरपास का, ये सारा मानक फॉलो हो रहा है। और गांव के लोगों की मांग थी कि ये अंडरपास सिर्फ मुंडा अंडरपास नहीं बने जिससे पानी वानी आ जाए, तो साहब ने बोला है कि मैं वैसा रिकमेंड करूंगा जिसमें छतरी लगा हुआ हो और पानी की जो समस्याएं हो वो इसके अंदर से गांव के तरफ नहीं आए। सिर्फ बरहौना के लोग ही यहाँ से निकलते हैं? नहीं, बरहौना से नहीं, यहाँ से तो हेतिंगपुर, बंगराहा, सिमरी, जितने भी आपके कांचा वगैरह के जो क्षेत्र के लोग हैं जिनको बोचहा जाना है, महमदीपुर जाना है, तो इस रोड का वो चयन करते हैं। कब तक हो जाएगा काम, आपको क्या उम्मीद लग रहा है? कब तक, ये तो रेल का चीज है, कब तक होगा ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं, आप नहीं जानते हैं, जो वोट आपको दिए हैं वो बहुत सारे नासमझ हैं, जिनको नहीं पता है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके मन में ये सवाल है कि कब तक होगा। तो आप जो है यहाँ पे पंचायत समिति है, तो आप थोड़ा सा जानकारी देने का, कब तक होने की उम्मीद है? बहुत जल्द हो जाएगा, प्रोसेस में है, काम हो रहा है। माननीय विधायक जी एवं सांसद जी के सहयोग से हम लोग आपस में जो है से यहाँ का लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हम लोग जदयू कार्यकर्ता है, सब आदमी पूरे लगे हुए हैं। विशाल जी हैं जिला अध्यक्ष जदयू के, ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सारे लोगों के प्रयास से जैसे ये बनेगा, निश्चित बनेगा। यहाँ के जो ग्रामीण है वो हमारे साथ हैं, बहुत सारे किसान हैं साथ हैं। तो जैसे पदाधिकारी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, क्यों? हम लोग प्रयास में है या पदाधिकारी भी प्रयास में है, देखिए कब तक होगा। हमारे विधायक या माननीय सांसद भी इसमें लगे हुए हैं। पदाधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। क्या कहना पर नहीं हो रहा है काम, अभी सिर्फ हवाई चल रहा है, धरातल पर नहीं हो रहा। धरातल पे नहीं हो रहा। तो इससे कितने लोग प्रभावित हैं? बहुत, कम से कम 10-20 हजार जनता प्रभावित। 20,000 से एवं जनता प्रभावित है। हाँ। अच्छा, ये जो पदाधिकारी आ रहे थे, आप लोग को कितना उम्मीद है? हम लोगों को तो बहुत उम्मीद है, लेकिन लगता है कि कब तक होगा, हम लोग तो अधैर्य हैं। अभी तक कितने बार पदाधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं? अभी तक हमारे जानकारी में तो लगभग 5 बार से ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई काम दिख नहीं रहा है। कोई काम नहीं दिख रहा है? काम नहीं दिख रहा है। अब हम लोग उम्मीद बैठाए हुए हैं, आशा भी है कि काम दिखेगा, लेकिन टाइम और काम का कोई मतलब डेट फिक्स नहीं है। अच्छा, ये गुमती कट जाने से कितने गांव के लोग प्रभावित? यहाँ बरहौना पंचायत को जितना जनता है, बरहौना, बंगराहा और बोचहा सबका कनेक्टेड रोड है। यही गुमती होके जाना आना होता था। और सबसे ज्यादा तबाही किसान को है, माल मवेशी को है, जो वहां से चारा लेकर इस पार से उस पार टपना पड़ता है। और बहुत माल मवेशी कट भी गया है। हम प्रशासन महोदय से बार बार यही निवेदन करेंगे कि सिर्फ आने जाने से नहीं होगा, काम का कार्य रूप दिया जाए, एस्टिमेट बना के काम शुरू किया जाए, तभी यहाँ का जनता खुश होगा। हम लोग को बहुत दिक्कत है, 2 किलो 3 किलोमीटर बोचहा जाके तो बरहौना आते हैं। बोचहा जाके फिर बरहौना आते हैं। हाँ। यहाँ से बहुत लोग प्रभावित हैं, बहुत काफी लोग, 8-10 गांव का ये रास्ता है। बहुत प्रभावित है किसान यहाँ का, जो कि 20 फीट ऊंचाई चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, काफी परेशानी है। 2.5 किलोमीटर आना पड़ता है, 5 किलोमीटर अप एंड डाउन हो जाता है। इसके बाद 70 से 80 किलो बोझा लेकर के, घास लेकर के किसान आते हैं, जाते हैं, रेलवे पार करते हैं। कब रेलवे के चपेट में पड़ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तक कितना पशु इसमें कट चुके? अनगिनत हजारों पशु कट चुके हैं। इस प्रकार से इतनी बड़ी खाई है और थोड़ी सी भी बारिश में यहाँ हजारों लोग डेली गुजरते हैं, जाते भी हैं और आते भी हैं। पशु चारा के लिए खास करके जो हमारे ग्रामीण हैं, जिनका उस पार में काफ़ी जमीन है, उधर से ही घास भूसा लाते हैं। अब स्थिति ये है, थोड़ी सी बारिश हो जाए
तो हमको लगता है डेली 10-5 यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। तो आपका भी उस पार में खेत है? बहुत ज्यादा, अच्छा, किसानों को किस प्रकार की असुविधा होती है? बहुत समस्या है जाने आने में, जैसे बहुत ज्यादा। बरसात किसान के समय जाते हैं तो गिर जाते हैं, धरहर है पूरे 20 फीट लिया, समस्या होता है। आपका भी उस पार में खेत है? हाँ, जाते हैं खेत की नहीं? जाते हैं, बहुत परेशानी से जाते हैं खेत। पहले कैसे जाते हैं? पहले इसी रास्ता से जाते थे। हाँ, अब बहुत परेशानी होता है, 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए अंडरपास।